कभी आपने सोचा है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम सिर्फ कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच एक अदृश्य पुल बना रहे होते हैं। वह क्षण जब आप भगवान के सामने बैठते हैं, समय मानो थम सा जाता है और आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। उस समय ना आपकी चिंताएं मायने रखती हैं, ना ही आपकी इच्छाएं। बस एक ही बात महत्वपूर्ण होती है, आपके और ईश्वर के बीच वह सच्चा निर्मल संवाद। यह वही पल होता है जब आपकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कनें किसी अनजाने राग पर चलने लगती है और आपके आसपास का वातावरण एक अदृश्य सुगंध से भर उठता है। एक साधारण सा कमरा भी मंदिर बन जाता है और हवा में ऐसी दिव्यता घुल जाती है जो आपके मन, तन और आत्मा को एक साथ स्पर्श करती है। लेकिन यह अनुभव तभी पूर्ण होता है जब हम पूजा को केवल एक रिवाज की तरह ना करें, बल्कि एक जीवंत संवाद की तरह महसूस करें। अगर हम इसे बस औपचारिकता मान लें तो वह केवल शब्द और क्रिया रह जाएगी। उसमें भाव की वह शक्ति नहीं होगी जो भगवान तक पहुंचे। इसलिए यह जरूरी है कि हम ना सिर्फ मंत्र और विधि पर ध्यान दें, बल्कि उन छोटी छोटी बातों पर भी जो हमारी पूजा को और प्रभावी और दिव्य बना देती हैं। सबसे पहले पूजा का स्थान। यह जगह केवल चार दीवारों के बीच एक कोना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहां शांति और स्वच्छता हो और सकारात्मकता का प्रवाह हो। जब हम उस स्थान को रोजाना साफ रखते हैं तो यह केवल सफाई नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। जैसे कोई बाग तब ही सुंदर लगता है जब उसमें खरपतवार ना हो, वैसे ही पूजा स्थल तब ही अपनी ऊर्जा देता है जब वहां धूल, गंदगी और अव्यवस्था ना हो। दिशा का भी महत्व है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना ऊर्जा के प्रवाह को और शक्तिशाली बनाता है। फिर आती है तैयारी। पूजा से पहले स्नान करना केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी है। जब हम जल से स्नान करते हैं तो यह हमारे भीतर की थकान और नकारात्मकता को भी धो देता है। कपड़े भी साफ और सादे हों, क्योंकि पूजा में भव्यता से अधिक सादगी का महत्व है। याद रखिए, भगवान के सामने आपका वस्त्र नहीं, आपका हृदय महत्वपूर्ण है। सामग्री का चयन और उसका स्थान भी अहम है। दीपक को देवता के बाईं ओर, शंख और जल पात्र को दाईं ओर रखना शुभ माना जाता है। अगरबत्ती और धूप जलाते समय मन में केवल एक भावना होनी चाहिए, यह सुगंध भगवान के चरणों में अर्पित है। फूल हमेशा ताजे हों। मुरझाए फूल भगवान को नहीं, बल्कि आपके भाव को कमजोर कर देते हैं। और जल, दूध, चावल जैसी वस्तुएं हमेशा साफ और पवित्र रखें। पूजा के समय आपका मन स्थिर होना चाहिए। बहुत से लोगों का मंत्र पढ़ते समय मन कहीं और भटकता है। कभी कल का काम याद आता है, कभी किसी से हुई बहस। लेकिन पूजा का अर्थ ही है पूर्ण एकाग्रता। यदि मन स्थिर ना हो पाए तो पहले गहरी सांस ले, आंखें बंद करें और कुछ क्षण मौन में रहें। इस मौन में ही भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। मंत्र जाप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से ढककर रखें और होठों या जीभ को ज्यादा हिलाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपांशु जप कहलाता है, जो भीतर की ऊर्जा को जगाता है। एक और बात याद रखें, कभी भी भगवान को प्रणाम आधे मन या आधे हाथ से ना करें। दोनों हाथ जोड़कर पूरा मन लगाकर और आंखें बंद करके प्रणाम करने से आपका भाव सीधा उनके चरणों तक पहुंचता है। दीपक जलाते समय यह ध्यान रखें कि वह किसी दूसरे दीपक की लौ से ना जलाया जाए। एक दीपक की लौ अपने प्रकाश को पूरा देने के लिए होती है, ना कि दूसरे दीपक को जलाने के लिए। यह प्रतीक है कि हर आत्मा की अपनी ज्योति होती है जो उसे खुद प्रज्वलित करनी चाहिए। बाती और तेल या घी का चयन भी महत्वपूर्ण है। जैसे मां लक्ष्मी की पूजा में लाल धागे की बत्ती और शुद्ध घी का दीपक विशेष फल देता है। पूजा के दौरान कोई पात्र गिर जाए, जल छलक जाए या दीपक बुझ जाए तो इसे मात्र संयोग ना माने। इसे एक संकेत की तरह ले कि शायद आपका मन कहीं भटक गया है या कोई भाव
अधूरा रह गया है। ऐसे में घबराने की जगह एक गहरी सांस लें और मन को स्थिर करें और भक्ति में वापस लौट आएं। और सबसे महत्वपूर्ण, पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से पहले का वह समय जब चारों ओर नीरवता होती है और प्रकृति भी ध्यान में डूबी होती है, सबसे पवित्र माना गया है। इस समय किए गए मंत्र, भाव और प्रार्थनाएं मानो सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। अगर यह समय संभव ना हो तो भी पूजा ऐसे समय करें जब आपका मन शांत हो और वातावरण में कम से कम विघ्न हो। अंत में याद रखें कि पूजा केवल नियमों का पालन नहीं है, यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर अपने ही भीतर के प्रकाश से उसे मिटाते हैं। मूर्ति, मंत्र, दीपक, धूप, यह सब केवल प्रतीक है। असली पूजा वह है जो आप अपने हृदय में करते हैं। भगवान को आपकी आवाज नहीं, आपका भाव सुनाई देता है। इसलिए पूजा में शब्द कम लेकिन भावना गहरी रखें। और जब आप पूरे मन से, पूरे प्रेम से उनके सामने झुकते हैं तो वह केवल आपके मंदिर में नहीं बल्कि आपके जीवन में भी विराजमान हो जाते हैं। जब आप उन्हें सिर्फ पूजा स्थल में नहीं बल्कि अपने हर विचार, हर सांस, हर कर्म में बसा लेते हैं, तभी पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। क्योंकि सच्ची पूजा वह है जो आरती के बाद भी खत्म नहीं होती, जो प्रसाद खा लेने के बाद भी मिटती नहीं, बल्कि आपके हर रिश्ते में, हर निर्णय में, हर खुशी और हर कठिनाई में साथ रहती है। यह वह भक्ति है जो मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपके जीवन को मंदिर बना देती है। और जब आपका जीवन मंदिर बन जाता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। हर सुबह एक नई आरती और हर रात एक शांतिपूर्ण शयन। तब आपको एहसास होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। और पूजा का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें आप खुद को उनका हिस्सा महसूस करते हैं और दुनिया को उसी प्रेम और करुणा से देखते हैं जैसे वह आपको देखते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंड सेट नरेटर को। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को मंदिर बनाइए और अपने हृदय को पूजा स्थल, और भक्ति कीजिए उस भगवान की